लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये जिंदगी है ना, हमें साथ में बितानी है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। झनक सीरियल में कहानी में हमें 1 साल का लीप देखने को मिलने वाला है, जिसमें झनक अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नए सिरे से करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी अर्शी को छोड़कर अपनी जिंदगी नए तरीके से जीने वाला है, जिसमें अनिरुद्ध बिल्कुल अकेला होता है, क्योंकि अनिरुद्ध को पता होता है कि अर्शी होते हुए झनक उसे कभी अपना नहीं बना पाएगी। लेकिन अनिरुद्ध भी अर्शी के साथ नहीं जीना चाहता, इसीलिए अनिरुद्ध ठान लेता है कि वह भी झनक की तरह अपनी जिंदगी अकेले ही बिताएगा, लेकिन किसी और से प्यार नहीं करेगा। इसके बाद जब अर्शी देखती है कि झनक अनिरुद्ध की जिंदगी से जा चुकी है, तब अर्शी को भी तसल्ली हो जाती है और अर्शी भी अब ठान लेती है कि उसे भी अनिरुद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध तो अब मन से किसी और का है। इसलिए अर्शी अनिरुद्ध और झनक को अलग करने के बाद अनिरुद्ध को हमेशा के लिए छोड़ देती है। और जब अनिरुद्ध को झनक के बारे में कुछ पता नहीं होता कि आखिर झनक कहाँ गई है और किस हाल में है, तब अनिरुद्ध हर पल झनक के बारे में ही सोचता रहता है कि आखिर झनक कहाँ होगी। लेकिन दोस्तों, 1 साल के बाद कहानी में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अनिरुद्ध अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है और इसी बीच अनिरुद्ध एक नए शहर अपने किसी काम के लिए जाता है। वहाँ पर अनिरुद्ध की मुलाकात झनक से होती है और झनक वहाँ पर एक कॉलेज में टीचर होती है और अपनी जिंदगी बिता रही होती है। लेकिन झनक अभी तक अकेली ही है और झनक ने ना तो किसी और से प्यार किया है और ना ही शादी। यह देखकर अब अनिरुद्ध समझ जाता है कि झनक अभी भी मुझसे ही सच्चा प्यार करती है। इसके बाद अनिरुद्ध को देखकर अचानक झनक एक पल के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन झनक को अपने अतीत की याद आने लगती है। इसके बाद झनक अनिरुद्ध से बात तक नहीं करती और जब अनिरुद्ध झनक को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेला हूँ और अर्शी और मैं एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले चुके हैं, इसलिए अब हम दोनों अलग अलग रहते हैं और अर्शी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद झनक समझ जाती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो आगे कहानी में अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब झनक और अनिरुद्ध फिर से एक होने की सोचने लगते हैं, तो क्या इस बार इस नए सफर में झनक और अनिरुद्ध एक हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।